एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियांशी राय फ्रॉम प्री वानी आयुर्वेदा क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले हैं निमोनिया के बारे में। आज निमोनिया का फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और पैथोजेनेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निमोनिया होता क्या है। निमोनिया में इन जनरल ये होता है कि जो आपका एल्वियोलाई है, जो आपका लंग्स का सबसे छोटा यूनिट है जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है, या फिर सैक्स है जो उस जिसमें ढेर सारी एल्वियोलाई है, वो जो सैक है उसमें फ्लूइड भर जाता है, या तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन के साथ फ्लूइड भर सकता है, या सिर्फ फ्लूइड भर जाता है। ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, ये वायरल भी हो सकता है। इसके अदर कॉजेज भी हो सकते हैं कि जैसे कि आपने कुछ चीज़ इनहेल कर ली जो कि आपकी लाइनिंग को डैमेज कर रहा है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, आपकी लाइनिंग को रिपेयर करने के लिए वहाँ पे एक परमानेंट स्कारिंग हो जाएगी। ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर सैक्स or alveoli which may fill up with fluid. Inflammatory condition of lungs that is caused by bacterial or viral infection. Acute bacterial or viral infection of lung parenchyma. Lung parenchyma मतलब कि जो अंदर की टिश्यू की लाइनिंग है आपकी ब्रोंक्यूल्स वगैरह की। इन्फेक्शन कम्युनिटी एक्वायर्ड भी हो सकता है और हॉस्पिटल से भी ओरिजिनेटेड हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन मतलब होता है कि जब आप एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में तब आपको नहीं था, पर किसी और चीज़ का ट्रीटमेंट कराते कराते आपको हो गया, इसे बोलते हैं हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो आप समझ गए कि निमोनिया क्या होता है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, ये आपकी नॉर्मल एल्वियोलाई है, इसमें कोई फ्लूइड नहीं भरा है, ओपन स्पेस है। ये ओपन है, आपके गैसियस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल है। पर हो निमोनिया जब आपको होगा तो इस पर फ्लूइड फिल हो जाएगी। जो येलो कलर का दिख रहा है कि फ्लूइड फिल हो गया, अब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो आपको अदर सिम्टम्स दिखने लगेंगे निमोनिया के। ठीक है, इसके अलावा आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये आपकी नॉर्मल एल्वियोलाई है, ओपन है, एयर स्पेस है, आपका गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। फिर होगा क्या, इसमें फ्लूइड भर गया, किसी भी रीज़न से इन्फ्लेमेशन होने लगा और ये पस के कारण आपका गैसियस एक्सचेंज रुक गया या कम हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा सिस्टम इसमें अफेक्ट होता है? पल्मोनरी यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सी एज में ये ज़्यादा देखा जाता है? तो एक्सट्रीम एज में, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो रहते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है, या तो बहुत ज़्यादा एल्डरली सिटीजन्स में देखा जाता है। मोस्टली मेल्स में फीमेल के कंपैरिजन ये केसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो जो आपको कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है, यानी कि जो बाहर से आपको मिल रहा है, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है। और जो आपको हॉस्पिटल में हो जाता है वो होता है ग्राम नेगेटिव सूडोमोनास बैक्टीरिया। ये रॉड शेप्ड के होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे। सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके लंग्स में एंटर हुआ, आपने उसको इंस्पायर किया, वो आपके लंग्स में गया, आपके लंग्स में उसने किसी जगह पे जाके रुक गया। वहाँ पे होगा क्या, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा इम्यून सिस्टम के द्वारा। अब इससे क्या होगा, आपका जो पल्मोनरी टिश्यू है उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगेगा। फिर जो आपका एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, जो लास्ट एल्वियोलाई है उसका जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है, उसमें एडिमा यानी कि इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, उसमें फ्लूइड आने लगेगा। मतलब एल्वियोलाई फिल विद एक्सुडेट फ्रॉम इन्फ्लेमेशन। एक्सुडेट मतलब कि जो फ्लूइड बाहर से अंदर आने लगेगा, उसमें आसपास का जो सराउंडिंग फ्लूइड है। और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, फ्लूइड भरने लगेगा। अब क्या होगा, गैसेस पास नहीं हो पाएगी क्योंकि एयर कैन नॉट एंटर फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई। अब आप बताइए, किसी चीज़ में पानी भरा है तो आप उसमें एयर नहीं घुसा सकते उसके बीच में। एल्वियोलाई बहुत छोटी चीज़ होती है, उसमें अब पानी भर गया तो वहाँ से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। उसके बाद होगा क्या, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगेगी, आप ढंग से ब्रीथ नहीं कर पाओगे क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया आपका। इसमें हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया मतलब क्या है, रिटेंशन ऑफ CO2। आपकी बॉडी में तो कार्बन डाइऑक्साइड बन ही रहा है, उसे एलिमिनेट करने के लिए आपके एल्वियोलाई के थ्रू बाहर जाना है। अब एल्वियोलाई में तो फ्लूइड भर गया है, गैसियस एक्सचेंज रुक गया है या कम हो गया है, तो उससे प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आपकी बॉडी में CO2 बढ़ जाएगा, इस रीज़न से भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगेगी। इसके आगे हम देखेंगे इसके कॉजेज़ और इसका जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।